पिछले 7 महीनों से चल रहे इजराइल हमास युद्ध का अंत करीब नजर नहीं आ रहा। युद्ध में 34,700 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और गाजा पट्टी तबाह हो गया। दूसरी तरफ इजराइल के तमाम बंधक हमास के कब्जे में हैं। जब अमेरिका कह रहा है कि हमला मत करो, इजराइल में बंधकों के रिश्तेदार कह रहे हैं कि युद्ध विराम करके हमारे लोगों को वापस लाओ, तो फिर प्रधानमंत्री नेतन्याहू की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो उन्होंने रफाह में टैंक चलवा दी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अमेरिका समझा रहा था। मिस्र और कतर समेत कई मुस्लिम देश समझा रहे थे और तो और संयुक्त राष्ट्र तक समझा रहा था, लेकिन इजराइल ने किसी की एक नहीं सुनी। मुस्लिम देशों की छोड़िए, उस अमेरिका की भी नहीं सुनी जो इजराइल का मार्गदर्शक माना जाता है। इजराइल और उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के रफाह पर हमले के फैसले से अमेरिका बहुत खफा हुआ। अमेरिका ने घातक हथियारों की सप्लाई रोक दी है। उसी तरह 1000 किलो के बम की सप्लाई को भी रोक दिया है। इसमें बोइंग कंपनी का बनाया हुआ जॉइंट डायरेक्ट अटैक बम और स्मॉल डायमीटर बम भी शामिल हैं। अमेरिका चाहता है कि इजराइल रफाह में हमला करके लाखों शरण लिए हुए लोगों की जिंदगी में बर्बादी न घोले। अमेरिका चाहता है कि इजराइल पहले आम फिलिस्तीनियों को निकालने के लिए कदम उठाए ताकि नागरिकों की मौत को रोका जा सके। दरअसल 7 मई को इजरायली सेना ने गाजा और मिस्र के बीच रफाह सीमा पर कब्जा कर लिया। साथ ही शहर के अंदर भी इजराइल घुस गया। ये सब तब हो रहा था जब अमेरिका, मिस्र और कतर लगातार सुलह के लिए कोशिश कर रहे थे। इजराइल का ये हमला तब हो रहा था जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स दोहा में कतर के प्रधानमंत्री के साथ बैठकों में व्यस्त थे। CIA चीफ का दोहा में होना इसलिए अहम हो जाता है कि दोहा से ही हमास का राजनीतिक नेतृत्व अपना दफ्तर चलाता है। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री योएव गैलेंट ने अमेरिकी रक्षा मंत्री को सफाई दी कि उनके पास हमले के अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं था। इजराइल का तर्क है कि बंधकों की रिहाई के लिए दिए गए उसके हर प्रस्ताव को हमास ने खारिज कर दिया। लेकिन इन दलीलों के बावजूद ये सवाल जस का तस कायम है कि क्या इजराइल रफाह पर हमला करके अलग थलग पड़ गया है। हर तरह से जो इजराइल पे रोक लगाने की कोशिश की जा रही है, अभी तक इजराइल नहीं सुन रहा है। लेकिन देखिए, अमेरिका का दबाव बहुत मायने रखता है, क्योंकि अमेरिका सबसे नज़दीकी देश है इजराइल का, और इजराइल को जो वेपन्स मिलते हैं वो भी सबसे ज़्यादा अमेरिका से मिलते हैं। और अक्टूबर 7 के बाद इजराइल जो है वो अटैक किए जा रहा है हमास पे, तो उसके जो हथियार हैं, वेपन्स हैं, वो बहुत कुछ अब कम हो गए हैं। तो उसको ज़रूरत है नए हथियारों की। और अगर अमेरिका कह रहा है कि वो बड़े बॉम्ब नहीं देगा, तो इजराइल पे दबाव ज़रूर पड़ सकता है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत यूरोपियन कंट्रीज़ ने और दूसरी कंट्रीज़ ने इजराइल पे दबाव डालने की कोशिश की है। वास्तव में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक बड़ी दुविधापूर्ण राजनीतिक परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। इजरायली बंधकों के परिजन लगातार सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि वो हमास के साथ युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाए ताकि उसके बंधक परिजन सकुशल घर लौट आएं। इसके लिए वो इजराइल में लगातार सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू की गठबंधन सरकार जिन यहूदी राष्ट्रवादियों के समर्थन पर टिकी है, उनका दबाव है कि इजराइल रफाह को पूरी तरह कब्जे में कर ले। लगे हाथ वो ये भी धमकी देने से बाज नहीं आते कि ऐसा नहीं हुआ तो नेतन्याहू सरकार को वो लोग गिरा भी सकते हैं। अपनी सरकार बचाने के चक्कर में नेतन्याहू राष्ट्रवाद की तनी हुई रस्सी पर एक जोखिम भरी चाल चलने के लिए मजबूर दिखते हैं।
उन्हें सरकार भी बचानी है, बंधकों के परिजनों का हितैषी भी दिखना है और अमेरिका को खुश भी करना है। इस मामले में अब तो संयुक्त राष्ट्र भी कूद पड़ा है। उसको लग रहा है कि रफा और गाजा को जोड़ने वाला एक रास्ता केरेम शालोम के बंद होने से फिलिस्तीनियों को मिलने वाली सहायता रुक सकती है, और ऐसा हुआ तो बम और बारूदों की मार झेल रहे फिलिस्तीन के लोगों के लिए अकाल वाली स्थिति हो जाएगी।